Now, this is patella, aka small plate, aka the largest sesamoid bone. What were the sesamoid bones? Sesamoid bones हमने कहा था कि these are the bones that resembles our sesamoid seeds, right? इसीलिए उनका नाम पड़ गया ये. And these bones developed inside a tendon. ठीक है. For example, pisiformis हमने upper limb में discuss किया था. As another example of sesamoid bone is your patella. That is the largest sesamoid bone, and it develops in which tendon? In the tendon of quadriceps femoris. जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्रंट ऑफ द थाई को, तो फ्रंट ऑफ द थाई में हमने डिस्कस किया था वी हैव आवर quadriceps femoris muscles which were four muscles. ठीक है, आपके पास rectus femoris था, राइट, और आपके पास तीन वेक्टाइल मसल्स थे. वो चारों मसल्स का टेंडन मर्ज होके एक सिंगल टेंडन में इंसर्ट होता है ऑन पटाला, राइट. अच्छा, वो क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो है आपके पास में पटाला से विद द हेल्प ऑफ द पटालर लिगामेंट वो इंसर्ट होता है ऑन द टिब्युलर पोरोसिटी, राइट. सो दैट वाज द होल स्टोरी कि आपके पास फ्रंट ऑफ द थाई में हैज द मेन रोल इन द एक्सटेंशन ऑफ आवर नी जॉइंट, right? And this bone is developed inside that tendon. That's why it's the sesamoid bone. Now, let's talk about his thigh determination and anatomical position. This bone is, about 1 centimeter above the knee joint. किस तरह से पता लगेगा कि राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है? इट्स वेरी सिंपल. अपने बोन को रखना है, ये दिस इज द बेस ऑफ द बोन. नो, दिस इज द बेस. लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट. दैट्स द बेस ऑफ आवर पटेला. अच्छा, तो बेस को आपने अपनी साइड पे रखना है. दिस इज द एपेक्स. एपेक्स को अपने दूर रखना है, बोन को आपने रख देना है. जिस साइड पे बोन टिल्ट हो उस साइड की ये पटाला है. अगर ये लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुई है, दिस मीन दिस पटाला इज ऑफ माय लेफ्ट लोअर लिम्ब. अब मैं राइट साइड पे इसको पुल भी करूंगा तब भी ये राइट साइड पे नहीं आ रही. ठीक है, लेफ्ट साइड. नाउ दिस पटाला हैज थ्री सर्फेसेस, टू सर्फेसेस सॉरी, एंड थ्री बॉर्डर्स. दिस इज योर बेस और योर सुपीरियर बॉर्डर. ठीक है, दिस इज द बेस और सुपीरियर बॉर्डर. लैटरल साइड पे दिस इज योर लैटरल border. Medial side, this is your medial border. This is your, and two surfaces, this is your anterior surface and that's your posterior surface. As a posterior surface, as you can easily picture right over here, this posterior surface is divided into two parts. Divided into two parts. ये vertical ridge जो है इसको दो parts में divide कर रही है. This is your lateral portion and that's your medial portion. Lateral portion is larger as compared to the medial portion. अच्छा, जो लैटरल पोर्शन है और मीडियल पोर्शन है, दोनों मिलाकर आपके पास 3/4 ऑफ द पटाला को बना रहे हैं. दैट इज द आर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर पटाला दैट इज कवर्ड विद योर कार्टिलेज. ठीक है, तो 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ योर पटाला इज आर्टिकुलर, वेयर एज दिस स्मॉल पोर्शन दैट इज 1/4 दैट इज नॉन आर्टिकुलर. नाउ दिस पटालर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके पास पटाला ने जो है आपके पास ड्यूरिंग डिफरेंट like flexion and extension, different part of this patella, it comes in contact with our femur, as you can easily appreciate in this diagram. जो 0.4 है, like it's in the full extension, full flexion, sorry. फुल फ्लेक्शन आप करोगे तो 0.4 वाला पार्ट जो है दैट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द फीमर. फीमर में हमने डिस्कस किया था ना, फीमर का जो लोअर पार्ट है फीमर का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीरियर साइड पे, क्योंकि फीमर के जो लोअर पार्ट था उसका इंटीरियर साइड पे वी हैड द आर्टिकुलर पोर्शन फॉर आवर पटेला, और पोस्टीरियर साइड पे जो आर्टिकुलर सर्फेसिस थी दैट वाज फॉर टिबिया, राइट. तो इंटीरियर साइड पे आपके पास फोर्थ पोर्शन विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द फीमर इन फुल एक्सटेंशन. वो वन वाला पार्ट जो होगा राइट ओवर हियर, दिस लोअर पार्ट, आप that will come in contact with full extension. You can just feel it. अपने टांग को full extend करो, you will feel the patella is moving up, right? The patella is somewhat moving up, right? So that's just like a pulley, because patella sesamoid bone का जो main काम था वो था to increase the mechanical efficiency. और किस तरह से increase कर रहे हैं, आई थिंक इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट, जिसको आप देख लो प्लेलिस्ट में देख लेना. द प्लेलिस्ट इज ऑफ द नेम क्रिस्टल क्ले कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी. द rectus femoris inserts anterior to our rectus intermedius.
एज यू कैन इजीली अप्रिशिएट राइट ओवर हियर, वेक्टस इंटरमीडियस का जो टेंडन होगा वो इसके नीचे होगा, इसके पोस्टीरियरली होगा। बस देयर इज अ थिंग कॉल्ड क्यू एंगल। अच्छा, क्यू एंगल क्या है? क्यू एंगल इज द एंगल, अगर मैं दो इमेजिनरी एक्सेस को ड्रॉ करूँ, वन एक्सेस इज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर iliac spine to our center of patella, as you can easily appreciate right over here, and the second angle is from the center of our patella to our tibial reciprocity. इन दोनों के दरम्यान में जो एंगल है, that is our Q angle. अच्छा, दिस Q angle is very important. मेल में it's less, it's 14, and फीमेल में is about 17 degree. द थिंग इज, अब यहाँ पे पटेला बे अकबर क्वाड्रिसेप मसल्स ने इंसर्ट होना है, राइट। अच्छा, क्वाड्रिसेप मसल में जो रेक्टस फेमोरस है वो आ रहा है पेल्विक बोन से, तो पेल्विक बोन से स्ट्रेट आता है नीचे आके पटेला पे अटैच हो रहा है। इसका मतलब जो रेक्टस फेमोरस का जो पुल है वो अपवर्ड है, राइट, या उसका पुल जो है स्ट्रेट है। जो वेक्टाएं हैं आपके, वो आपके पास ओरिजिन कर रहे हैं फ्रॉम आवर फीमर, राइट। अब फीमर से ओरिजिन कर रहे हैं, मतलब कि उनका जो पुल है वो सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जो वेक्टस मीडियस होगा उसका पुल जो है आपका मीडियल साइड पे होगा, वो मीडियल साइड पे खींचेगा। वेक्टस लेटस जो है लैटरल साइड पे खींचेगा। अब कोई एक साइड का भी अगर वेक्टाई जो है आपके पास, वेक्टस जो है आपके पास एट्रोफी हो जाए, तो दूसरी साइड पे पटाला जो है वो उसकी डिसलोकेशन हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेन है वो वेक्टस मीडियालिस है, क्योंकि मैंने आपको बात की ना कि लैटरल जो पोर्शन है पोस्टीरियर साइड पे, दैट इज मोर लार्जर। तो आ, अब ये लार्जर पोर्शन है, तो मीडियल साइड पे, और वेक्टस लेटस जो है इसको ज़्यादा खींच रहा है, तो मीडियल साइड पे कोई ना कोई इसका जो है ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये लेटरल साइड तो बड़ी है, मीडियल साइड तो छोटी है। तो अब इसका क्या है, इसके लिए आपके पास नेचर में वेक्टस मीडियालिस जो है, जो लोअर पार्ट है ना इस वेक्टस मीडियालिस के मसल के, द लोअर फाइबर्स ऑफ दिस मसल लाई ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली, और इस लोअर पार्ट ऑफ योर वेक्टस मीडियालिस को आप इसको नाम देते हो वेक्टस ऑब्लिकस, right? This lower part of our vectus medialis that whose fibers lie almost horizontally, और वो जो है आपके पास मीडियल साइड पे फटाला को खींचे रखता है। Vectus medialis, it prevents the lateral displacement of our patella, ठीक है, and it stabilize our knee joint. Now why this Q angle? Q angle को Q angle क्यों कह रहे हैं? Quadriceps angle, right? Quadriceps angle. क्यू एंगल आपके पास फीमेल में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि फीमेल हैज़ अ वाइडर पेल्विस। इसका मतलब जो दो सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन्स हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से दूर होंगे, जिसकी वजह से द लाइन दैट वी विल ड्रॉ फ्रॉम दैट विल इमेजिन एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से पटाला के सेंटर पे, इट विल बी मोर ओब्लीक। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज मोर इन फीमेल्स देन इन मेल। नाउ, अब पटाला जो है ऑसिफाई होता है फ्रॉम सेवरल सेंटर्स, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि जो जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशंस हैं वो जो है आपके पास फ्यूज नहीं कर रहे मेन बॉडी ऑफ द पटाला से। तो इस तरह से आपके पास कंडीशन देखने को मिलती है बायपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट, राइट। सो दीज कंडीशंस, इसमें आपके पास अगर आपको एक्सरे में इस तरह की पटाला मिल रही है तो आपने इसको लाइक एज अ फ्रैक्चर नहीं लेना। आपके पास जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन वाले जो पार्ट थे पटाला के वो फ्यूज नहीं किए, जिसकी वजह से इस तरह के जो है डिफरेंट पोर्शन देखने को मिल रहे हैं पटाला के। द पटाला, द फ्रैक्चर ऑफ द पटाला इज समवट डिफरेंट, और पटाला का फ्रैक्चर में आपके पास ऑलमोस्ट जो है पटाला दो पीसेज में, राइट, या मल्टीपल पीसेज में टूट जाती है, as you can easily appreciate in this X-ray. So that was all for this small bone. बड़ी मजे की bone थी. So I'll see you in the next video.